जादुई दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सरिता और बेटे मोहन के साथ रहता था। उनकी जिंदगी बहुत कठिन थी। रामू रोज जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें गांव में बेचता, जिससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। रामू दिल का बहुत अच्छा था। वह कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटता था, बल्कि हमेशा सूखी लकड़ियां ही चुनता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी एक साधु वहां आया। साधु बहुत थका हुआ था और प्यासा भी। बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? साधु ने रामू से विनती की। रामू ने तुरंत अपने छोटे घड़े से पानी निकाला और साधु को पिलाया। साधु ने पानी पीकर संतोष की सांस ली और रामू की दरियादिली देखकर मुस्कुराया। लेकिन उसने महसूस किया कि रामू के चेहरे पर उदासी थी। बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? साधु ने पूछा। रामू ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, साधु महाराज, गरीबी बहुत कष्ट देती है। मेरी पत्नी और बेटा हर रोज भूखे सोते हैं। मैं जितनी मेहनत करता हूं, उतनी कमाई नहीं होती। साधु ने रामू की ईमानदारी और अच्छाई को देखकर प्रसन्नता से अपनी झोली में हाथ डाला और एक चमकता हुआ दिया निकाला। ले बेटा, यह जादुई दिया है। जब भी इसे जलाओगे और जो भी मांगोगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इस दिए का सम्मान करना और कभी भी अपनी इंसानियत मत भूलना। रामू ने साधु को धन्यवाद दिया और घर की ओर खुशी खुशी लौट आया। जादुई दिया का चमत्कार घर पहुंचते ही रामू ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, देखो, यह साधु महाराज का दिया हुआ जादुई दिया है। इससे जो भी मांगोगे मिल जाएगा। सरिता को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, अच्छा, अगर यह सच में जादुई है तो इसे जलाकर मेरे लिए खाना मंगवाओ। रामू ने दिया जलाया और प्रार्थना की, मुझे स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। जैसे ही उसने यह कहा, उनके सामने गरम गरम भोजन प्रकट हो गया। सरिता और मोहन यह देखकर हैरान रह गए। अब वे रोज इस देश से अपनी जरूरत की चीजें मांगने लगे। उन्होंने अपने छोटे से झोपड़ी को एक सुंदर घर में बदल दिया। टेबल, कुर्सियां, बिस्तर, सब कुछ आ गया। अब उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। कुछ ही दिनों में वे अमीरों की तरह जीवन जीने लगे। अहंकार का जन्म, समय बीतता गया और धीरे धीरे सरिता के स्वभाव में बदलाव आने लगा। पहले जो अपने घर आने वाले हर व्यक्ति का आदर सत्कार करती थी, अब घमंडी हो गई थी।